लेकिन उसकी पत्नी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, क्योंकि वहां जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। लेकिन थंगलान अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि क्या वो ये चाहती है कि जिंदगी भर उसके बच्चे उस जमींदार के बंधुआ मजदूर बनकर काम करें। अगर हमें उस जमींदार के चुंगल से बाहर निकलना है तो उसे इस काम पर जाना ही होगा। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वापस जरूर लौटेगा। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों के साथ थंगलान अपने बड़े बेटे अशोका को लेकर हाथी पर्वत की तरफ निकल पड़ता है। घने जंगल में प्रवेश करने से पहले काइलासैम क्लेमेंट से वापस जाने की अनुमति लेता है और जाने से पहले थंगलान और बाकी सभी गांव के लोगों को कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो। वहां पहुंचकर 2-3 दिन में इस फिरंगी को यह समझ आ जाएगा कि उस जगह पर सोना ढूंढना अपने ही जान को खतरे में डालने जैसा है। बस 2-3 दिन की बात है, इसके बाद ये खुद वहां से वापस आ जाएगा। ये सभी घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। घने जंगल को पार करने के बाद ये सभी पुन्नार नदी के पास पहुंचते हैं। क्लेमेंट सभी को नदी पार करने का हुक्म देता है, लेकिन थंगलान उसे रोकते हुए इशारों में समझाता है कि उसके बताए रास्ते से नदी पार करने में आसानी होगी, क्योंकि उस जगह पर नदी इतनी गहरी नहीं है। क्लेमेंट उसकी बात मान लेता है। सामान नदी पार ले जाने के लिए ये बांस की लकड़ी का बेड़ा बना लेते हैं और बांस की 2 लंबी लकड़ियों को पकड़ ये सभी मिलकर इस नदी को पार करने लगते हैं। जब अचानक नदी के बीचों बीच थंगलान को नदी के अंदर आरती दिखती है, जो पानी के अंदर से खींच उसका पांव चट्टानों के बीच फंसा देती है। थंगलान की नदी में गिर जाने के कारण बाकी लोगों का भी संतुलन बिगड़ जाता है और वो भी नदी में गिर पड़ते हैं, जिस कारण इनके सामान का बेड़ा भी बह जाता है। बाकी के सभी लोग तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं, लेकिन थंगलान का पैर चट्टानों के बीच फंसने के कारण उसका पानी में दम घुटने लगता है। थंगलान को आसपास न पाकर उसका साथी पट्टार तुरंत नदी के अंदर डुबकी लगाता है और सही वक्त पर थंगलान को बचा लेता है। सभी लोग जैसे तैसे नदी पार कर ही लेते हैं। नदी पार करने के बाद ये सभी आखिरकार हाथी पर्वत के नजदीक पहुंच ही जाते हैं। थंगलान क्लेमेंट को इशारों में सोना ढूंढने के लिए हाथी पर्वत की तरफ बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन क्लेमेंट का साथी आर्थर उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से सबकी जान नदी में खतरे में पड़ गई थी। क्लेमेंट के हुक्म पर ये सभी हाथी पर्वत के पास न जाकर वहीं पर रुकने का इंतजाम कर लेते हैं। जिसके बाद 2-3 दिनों तक ये इसी जगह के आसपास खुदाई करते रहते हैं, लेकिन इन्हें सोने का एक टुकड़ा नहीं मिलता। हालांकि हर दिन खुदाई के काम के बाद इन सभी को क्लेमेंट से पैसे मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों की हिम्मत टूट रही थी। कुछ दिन बाद इन्हें खुदाई के दौरान एक कुआं मिलता है। पट्टार क्लेमेंट को कहता है, साहब ये जरूर पुराने समय के दौरान सोने की खुदाई से बनी है, यहाँ जरूर हमें सोना मिल सकता है। लेकिन थंगलान क्लेमेंट को कहता है, नहीं साहब, ये आसमानी बिजली से बनी है।